नोएडा के सेक्टर 93 में स्थित सुपर टेक ट्विन टावर को गिराने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 28 अगस्त को दोपहर 2:30 पर दोनों टावरों को ब्लास्ट करके गिरा दिया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। 32 मंजिला इस इमारत को गिराने के लिए विस्फोट लगाने का काम भी पूरा हो चुका है। बिल्डिंग को गिराने के लिए लगभग 3700 किलोमीटर विस्फोट लगाया गया है। जिस दिन बिल्डिंग को गिराई जाएगी उस दिन एक्सप्रेस पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक बंद रहेगा। इसके अलावा आसपास के बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को भी कहा गया है कि वो दिन भर के लिए अपने घर खाली कर दें। आखिर इन इमारतों को क्यों गिराया जा रहा है, इमारत को मंजूरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक क्या हुआ है, तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर टेक ट्विन टावर को क्यों गिराया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन टावरों को गिराने की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल इन टावरों को निर्माण शर्तों का उल्लंघन किया गया था। नोएडा के सेक्टर 93 में स्थित 40 मंजिला ट्विन टावर का निर्माण 2009 में हुआ था। सुपर टेक के दोनों टावरों में 950 से ज्यादा फ्लैट बनाए जाने वाले थे। हालांकि बिल्डिंग के प्लान में बदलाव करने का आरोप लगाते हुए कई खरीदार 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए थे, जिसमें 633 लोगों ने फ्लाइट बुक कराए थे, जिनमें से 248 रिफंड ले चुके हैं। 133 दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट हो गए, लेकिन 252 ने अब भी निवेश कर रखा है। साल 2014 में नोएडा प्राधिकरण को जोरदार फटकार लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्विन टावर को अवैध घोषित करते हुए उन्हें गिराने का आदेश दे दिया था। हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गिराने का आदेश दे दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे आगे बढ़ा पूरा मामला, इसके बारे में जान लेते हैं। नोएडा के सेक्टर 93A में एक हाउसिंग सोसाइटी के निर्माण के लिए नवंबर 2004 में नोएडा विकास प्राधिकरण सुपर टेक को जमीन का एक भूखंड आवंटित किया गया। 2005 में न्यू ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियम और निर्देश 1986 के तहत भवन योजना को मंजूरी मिली, जिसके तहत कुल 14 टावर और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण को मंजूरी दी गई थी। सुपर टेक लिमिटेड ने नवंबर 2005 में एमलाड कोर्ट नाम से एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण शुरू किया। जून 2006 में सुपर टेक को उन्हीं शर्तों के तहत अतिरिक्त जमीन आवंटित कर दी गई। दिसंबर 2006 में 11 फ्लोर के 15 टावर में कुल 679 फ्लैट के निर्माण के लिए प्लान में बदलाव किया गया था। 2009 में सुपर टेक ने नोएडा प्राधिकरण के साथ मिली भगत कर ट्विन टावर का निर्माण शुरू कर दिया था। T16 और T17 एफएक्स और क्यानी टावर थे। दोनों टावरों को लेकर स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने विरोध करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके सोसाइटी के ठीक सामने, जिसे नोएडा अथॉरिटी ने पहले ग्रीन बेल्ट बताया था, वहाँ ये विशाल टावर खड़े हो रहे थे। इन ट्विन टावर के निर्माण के दौरान अग्नि सुरक्षा मानदंडों और खुले स्थान के मानदंडों का भी उल्लंघन किया गया था। इन टावरों के निर्माण के दौरान NBR 2006 और NBR 2010 का उल्लंघन किया गया था, जिसके मुताबिक इन बिल्डिंग के निर्माण के दौरान पास की अन्य बिल्डिंगों के उचित दूरी का ख्याल नहीं रखा गया था। नेशनल बिल्डिंग कोड NBC 2005 को भी ताक रखकर इनका निर्माण किया गया। NBC 2005 के मुताबिक ऊंची इमारतों के आसपास खुली जगह का प्रावधान है। टावर T17 से सटे खुली जगह लगभग 20 मीटर होनी चाहिए थी। 9 मीटर का स्पेस गैस सबसे काफ़ी कम है। सुपर टेक ट्विन टावर T16 और T17 का निर्माण यूपी अपार्टमेंट एक्ट का भी उल्लंघन है। मूल्य योजना में बदलाव किया गया था, लेकिन बिल्डरों ने मूल्य योजना के खरीदारों की सहमति नहीं ली थी। जिस एरिया को सुपर टेक ने अपने ग्राहकों को पहले ग्रीन एरिया दिखाया था, बाद में धोखे से उसी में 2 बड़ा टावर खड़ा कर दिया था। बरासर में ग्रीन एरिया देखकर घर खरीदने वालों के लिए एक ठगी से कम नहीं था। 2009 में पूरा मामला कोर्ट पहुंचा था। एमलाड कोर्ट के रेजिडेंट ने कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया था। 2010 में इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मामले में एक्शन न होने पर सोसाइटी के लोग 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए थे। करीब 1.5 साल तक हाई कोर्ट मामले की सुनवाई चली। इसके बाद 11 अप्रैल 2014 में हाई कोर्ट ने विवादित टावर ध्वस्त करने का आदेश दिया था। इतना नहीं, कोर्ट ने आरोपी नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही थी। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल चली थी सुनवाई। इसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 7 साल तक पूरा मामला चला। 31 अगस्त 2021 को कोर्ट ने सुपर टेक को बड़ा झटका देते हुए रेजिडेंट के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने 3 महीने के अंदर दोनों टावर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, लेकिन कुछ कारणों से इसकी तारीख 3 बार आगे बढ़ाई जा चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरीदारों का क्या होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में फ्लैट खरीदारों का भी ध्यान रखा है। कोर्ट ने बिल्डर को 2 महीने के भीतर 12% ब्याज के साथ ट्विन टावरों के फ्लैट खरीदारों को सभी राशि वापस करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही बिल्डर को वेलफेयर एसोसिएशन को 2 करोड़ का भुगतान करने का भी निर्देश दिया था। मार्च 2022 में सुपर टेक कंपनी को नेशनल कंपनी NCLT ने दिवालिया घोषित कर दी है। कंपनी पर 1200 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। इमारत को गिराने के लिए बारूद लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। इस इमारत को गिराने का काम ADFC और साउथ अफ्रीका के एजेंट कंपनी कर रही है। चीफ इंजीनियर का कहना है कि इसमें कुल 9640 होल किए गए हैं, जिसमें तकरीबन 3700 किलो बारूद लगाया गया है। एक होल में इतना बारूद डाला गया है जितना कि वो सही से जिस कॉलम में डाला जाएगा उसे फाड़ सके। इनके कनेक्शन का काम 25 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आसपास के लोगों को सुबह ही खाली करना होगा अपार्टमेंट। इसके बारे में जान लेते हैं। जिन टावरों को गिराया जा रहा है उनके पास एटीए बीजे समेत अन्य अपार्टमेंट हैं। ब्लास्ट वाले दिन आसपास की सोसाइटी में रहने वाले को सुबह 6:30 बजे तक सोसाइटी खाली करनी होगी। इसके ठीक आधे घंटे बाद यानी 7 बजे बिजली पानी बंद कर दिया जाएगा। ट्विन टावर के ध्वजीकरण से पहले टावर के चारों ओर करीब 500 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को इलाके से बाहर भेज दिया जाएगा। इतना ही नहीं, टावर के गिराए जाने के बाद भी लोगों को बिना इजाजत के अपार्टमेंट में नहीं जाने दिया जाएगा। टावरों को उठाने के बाद CBRI की टीम आसपास के टावरों का परीक्षण करेगी। इन टावर में अगर कोई कमी नहीं पाई गई तभी लोगों को जाने का इजाजत दिया जाएगा। सबसे पहले लिफ्ट की जांच की जाएगी। इसके बाद बिजली और पानी गैस कनेक्शन की जांच की जाएगी। टावर के पिलर समेत अन्य जांच पूरी होने के बाद ही लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोएडा एक्सप्रेस हाईवे क्यों रहेगा बंद, इसके बारे में जान लेते हैं। 28 अगस्त की दोपहर 2:15 से लेकर 2:45 तक नोएडा एक्सप्रेस को बंद रखा जाएगा। इस दौरान महामाया फ्लाईओवर से रूट को डाइवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा आसपास की कनेक्टिंग सड़कों को भी बंद कर दिया जाएगा। वही ट्विन टावर के चारों ओर एमलाड कोर्ट के सहारे बनी सड़क दक्षिण दिशा में दिल्ली की ओर जाने वाली एक्सप्रेस की सर्विस लेन पूर्व में सृष्टि और ATSC विलेज के बीच सड़क तक, पश्चिम के पार्क से जुड़े फ्लाईओवर तक नाकाबंदी की जाएगी। ट्विन टावर के आसपास का एरिया सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक सभी लोगों के लिए बंद रहेगा। जानवरों की एंट्री को रोकने के लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसा रहेगा सुरक्षा व्यवस्था, इसके बारे में जान लेते हैं। ट्विन टावर के ध्वजीकरण के समय आपातकालीन सेवाओं को भी मौके पर तैनात किया जाएगा। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस विकेट स्थापित की जाएगी। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, PSC और फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही एक DCP, एडिशनल DSP, SP और इंस्पेक्टर के रैंक के 5 अफसरों को ध्वस्तीकरण के दौरान मौके पर तैनात करने की योजना बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये हमारी आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।